जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासियों की बंद करो इनकलाब जिंदाबाद। हमारे गांव का जमीन को ये लोग अगर मुद्रा जमीन ज्यादा आगे के लिए बाल बच्चा के लिए हम लोग बचा के रखेंगे। विकास से गड्ढा करने के लिए लगे हैं ताकि यहाँ इस पार से उस पार होने नहीं देंगे, ताकि खाता नंबर हुआ 86 प्लॉट नंबर 969। यहाँ पे गांव का आदिवासी समाज का बुलडोजर चल रहा है। अरे बुलडोजर आ रहा है, हटो हटो हटो। ये कौन सा गांव है, नाम भूल जा रहा भाई। रेंडो पटकर के रेंडो नहीं खुलेगा तो बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, रास्ता बंद। तो सही में इस गांव का या रेंडो गांव का लोग बहुत ही एकत्रित हैं। अगर सिद्धू कानू चांद भैरव फोटो हो के तर्ज पर यहाँ ये लोग अपने के तर्ज पे बुलडोजर चल रहा है। हाँ, यूपी के जिस तर्ज पे बुलडोजर चला, झारखंड में पहली बार जो रेंडो मौजा में चला है, आज से बुलडोजर चला दिया बोलते हैं। उसको भी यहाँ का भूमाफिया कब्जा करने लग गया है और जेसीबी को चलाने लग गया है। काम किया, पूरा रास्ता पर ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ बुलडोजर चल रहा है। और आप बचाने के लिए, आने वाला पीढ़ियों को बचाने के लिए, क्या आप अपना गांव को, आने वाला पीढ़ियों को बचाने। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी आप लोग देख रहे हैं तमाम यहाँ पे महिलाएं खड़ी है या पुरुष खड़े हैं और यहाँ पे खोदा खोदी चल रहा है। खोदा खोदी किस लिए चल रहा है हम लोग जानेंगे, लेकिन खोदा खोदी इसलिए किस लिए खोदा खोदी कर रहे हैं थोड़ा सा बता दीजिए। बताइए। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, पहले काम करना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो आप लोग पीछे जो दिखाइए, थोड़ा सा पीछे, ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंगें, कई बिल्डिंगें थोड़ा थोड़ा नजर आ रहे हैं। ये बिल्डिंगें नजर आ रहे हैं इसलिए का है कि यहाँ पे अंदर में स्कूल खोलने का नाम पर में यहाँ पे रास्ता मांगा गया था। जब यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम लिया गया था तो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने यानी कि यहाँ पे जमीन या तो रास्ता दे दिया था यहाँ से वहां तक। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जमीन का विस्तार होते गया, ये लोग देख रहे हैं कि आप इसे स्कूल के नाम पे दिया गया, खरीदा गया, गैर आदिवासी जमीन था, लेकिन खरीदने के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा कि स्कूल खोला नहीं जा रहा है। तो स्कूल खोला नहीं जा रहा तो गांव वाला ने सोचा कि नहीं, इसको ये गलत तरीके से हम लोग से रास्ता तो ले लिया है, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नहीं खोला जा रहा, मतलब स्कूल नहीं खोला जा रहा है। तो इसी का आक्रोश में ये जमीन अपना स्वतः अपना ग्राम सभा रिटर्न ले रहे हैं और स्कूल नहीं खोलने के को लेकर के ये लोग जब देख रहे हैं कि यहाँ जमीन को प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है, प्लॉटिंग के साथ साथ में यहाँ गैरमजूरा जो जमीन होता है उसको भी बेच दिया जा रहा है। तो यानी कि गांव का जो सामुदायिक स्थल है, जमीन होता है, उस जमीन को भी यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो इसी का आक्रोश में यानी कि गांव वाले पूरा आए हैं। आप लोग देख रहे हैं तमाम यहाँ पे आए हैं, तो अब दिखा रहे हैं आप। ये किस प्रकार से खोड़ा जा रहा है, ये रास्ता है। रास्ता को इसलिए ये लोग बंद करना चाहते हैं कि ये लोग स्कूल के नाम पे रास्ता को लिया गया था, लेकिन स्कूल ये लोग नहीं खोला और समय रहते हुए, और यहाँ पे आगे जो ये लोग का जमीन गैर मजूरा जमीन है वो लोग को हत्या रहे हैं और प्लॉटिंग करके बेचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए गांव वालों ने अपना स्वतः अपना जमीन को वापस ले रहे हैं और यहाँ पे रास्ता नहीं देंगे, बाहरियों को प्रवेश नहीं करने देंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट जो बनने वाला है, इसको लेके हमारा गांव को नेस्त नाबूद करके हम लोग ये विकास, यानी कि वो लोग अपना विकास चाहते हैं। अगर गांव वाला का विकास चाहते ये तो सही से गांव वाला का जमीन को नहीं बेचते, इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। तमाम लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, आगे भी हम लोग बात करेंगे। क्या मामला है यहाँ पर? देखिए, यहाँ यही मामला है कि भूमाफियाओं द्वारा इधर दिखाइए, इधर 4 एकड़ जो जनरल जमीन था वो दिखा लिया, ठीक है। जनरल जमीन वो लोग लिए, उसके बाद गांव में आए कि इस जमीन में हम लोग स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलेंगे बोला, स्कूल खोलेंगे बोल के दिल्ली पब्लिक स्कूल जो वहाँ। तो गांव के कुछ रैयत से, किसान से रास्ता का मांग किया कि यहाँ जब स्कूल खुल जाएगा तो गांव का विकास होगा, गांव का कुछ सभी आदमी को जो रोजगार मिलेगा, शिक्षा कुछ बच्चे लोग पढ़ेंगे, गांव का विकास होगा। इस प्रकार का बात साजिश किया गया। जब रास्ता फिर देने के लिए सब रेडी हो गए, रास्ता दे भी दिया आप लोग स्कूल के नाम से। और देने के बाद उसका मुआवजा भी मिला कुछ बहुत।
ऐसा नहीं कि पूरा जमीन का पूरा मूल्य भाव दे के खरीद लिया, ऐसा नहीं है। मतलब आप लोगों को कुछ कुछ दिया गया और स्कूल के नाम से आप लोग भी दे दिए। स्कूल के नाम से मुआवजा लेके रास्ता दे दिए गए। हाँ। और रास्ता खुल जाने के बाद ये लोग प्लॉटिंग करके बेचने लगे। और मतलब आप जमीन को प्लॉटिंग करके बेचने लगे, स्कूल नहीं खोले। जो जमीन में स्कूल खुलने का बात था उस जमीन में प्लॉटिंग करके बेचने लगे। बिल्कुल। आज हम लोग हर जगह देखते हैं, कोलान में भी स्कूल को लेकर लड़ाई हो रहा है, वहां पर भी स्कूल के नाम पे जमीन तो लिया जाता है, लेकिन स्कूल खोलने के नाम से आज जो हम लोग देख रहे हैं कि जमीन यहाँ पे स्कूल नहीं बना के सीधी सीधी बात है कि वहां पे प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है, यानी कि फ्लैट बनाने का, किसी को घर बनाने का दिया जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, आगे सुनेंगे। वो तो पहला बात हुआ कि स्कूल नहीं खुल के प्लॉटिंग होकर बेचने लगा और बाहरी लोग आके यहाँ बसने लगे। दूसरा चीज, सबसे बड़ा चीज है कि उसके अलावा गैर मजरूआ जमीन को साथ में मिला के बेचने लगे। आप गैर मजरूआ जमीन जो जीएम लैंड होता है, जो आप लोगों का सामुदायिक जमीन होता है जी, उसमें हम लोग का गांव का मासना भी है एक तरफ। उस जमीन को गांव का किसी का सहमति के बिना अपने मनमानी ढंग से दादागिरी करके यहाँ गैर मजरूआ जमीन को मिला के बेचने लगे। आप लोगों का जमीन कोई बेच दिया। बीच में बात भी हुआ था, स्कूल नहीं खोल रहे आप लोग, ऐसा कर रहे। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं खोलेंगे, खोल देंगे, छाती चीर के दिखा देगा, इस तरह का बात किया गया। तो हम लोग तो आदिवासी इंसानियत का पे हम लोग भरोसा कर पिघल जाते हैं दिल। इस तरह का बात हुआ, फिर उस टाइम बात को टाल मटोल करके फिर काम करने लगा। चलो आगे फिर आते हैं। तो हम लोग अभी बहुत सारे बात हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग महिलाओं से भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। क्या चाहते हैं आप लोग, अपना भाषा में बोलिए, क्या आप चाहते हैं? बोलिए आप बोलिए। अरे यार आप रुको यार। क्या चाहते हैं आप लोग इस जमीन को लेकर? क्यों आप लोग रास्ता बंद कर रहे हैं? क्योंकि हमारे गांव का जमीन कोई लोग गरमुजरा जमीन ताकि हम लोग गांव का जमीन को हम लोग बेच नहीं सकते, वो बाहरी आदमी आके बेच रहा है, तो हम लोग को गांव को बचाना है। गांव को बचाना है। ये जो बोल रहे हैं कि गर्मीन का जो गैर मजरूआ जमीन होता है, परती जमीन जो होता है, उसको बेच दिया जा रहा है। पहले इन लोग को स्कूल बनाएंगे बोल करके। आप क्या बोलना चाहेंगे, बनने देंगे कि नहीं? नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। ग्राम सभा में आप लोग पारित हो गया। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। महिला लोग आगे आई है। महिला लोग अगर चाहेगी तो यहाँ पे पुलो जानों के तर्ज पे आगे लड़ेंगे। जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से पकड़ के आए हैं, क्या बोलेंगे? हम लोग इस जमीन को नहीं बेचने देंगे, हम लोग की जमीन को बचा के रखेंगे। बचा के रखेंगे आगे के लिए, बाल बच्चा के लिए हम लोग बचा के रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जमीन का पूरा लड़ाई है, हर जगह जमीन का लड़ाई है, पूरा झारखंड में जमीन का लड़ाई है। और बाहरी आके यहाँ बहुत जोर से बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अबुआ सरकार तो है, लेकिन अबुआ सरकार जैसे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ जिस प्रकार से नीति बनाना चाहिए वो सारा नीति फेल है। और यहाँ पे आज नीति नहीं बनाने के चक्कर में ही आज यहाँ पे गांव वाले किस प्रकार से काम कर रहे हैं। नीति नहीं है तो इस प्रकार का काम हो रहा है, यानी कि सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा का जो तर्ज है उसी के ये आधार पे काम हो रहा है। तो आगे कौन बोलेंगे? थोड़ा सा और बोलिए, थोड़ा सा आइए, आगे आइए ना, बोलिए 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 बोलिए। इधर देखिए ना, उधर कुछ नहीं होगा, वो लोग रोक लेगा। बोलिए, आप लोग देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। कहाँ है? स्कूल बनने जा रहा था, आप लोग क्यों नहीं देंगे? जब स्कूल बनने के लिए दिए थे तो स्कूल नहीं बना, फ्लैट बना के यहाँ सब अथी जमीन को बिक्री कर रहा है, तो नहीं देंगे हम लोग। स्कूल का नाम से जमीन ले गया, आप लोग स्कूल नहीं बना रहा, इसीलिए आप लोग नहीं देंगे। नहीं देंगे। अच्छा, और गैर मजरूआ जमीन जो आप लोग का बेच रहा है उस पे क्या कहना चाह रहे हैं? उसको भी लगाएंगे। आप एक साथ नहीं बोलना है, उसमें रोक लगाएंगे। अभी देख रहे हैं ये ट्रैक्टर आ गया है, ट्रैक्टर को जाने से दिक्कत हो जाएगा, क्या कि ट्रैक्टर देखो, ट्रैक्टर भी आ गया है, लेकिन क्या करेगा, है ना? ट्रैक्टर से क्या करेगा? अरे ट्रैक्टर से गड्ढा कर देगा। गांव वाले पूरे एकत्रित हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से, हटे किस प्रकार से कर रहे हैं, देख सकते हैं। वाले पूरा एग्जिट हो गए हैं, सामदान एक तरह लगाएंगे यहाँ पे, जिस प्रकार से करने वाले हैं यहाँ, ताकि गांव वाले आक्रोशित हैं, काफी आक्रोशित हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं, पूरा गांव एकजुट हो गए हैं। तो आप लोग तमाम लोगों को देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ भीड़ लगा हुआ है।
आदिवासी समाज एकजुट है। जिस गांव में अगर एकजुट हो जाएंगे उस गांव के जमीन को कभी भी छीना नहीं जा सकता है। जिस गांव में एकजुट नहीं होंगे जमीन को छीनना एकदम आराम से किया जा सकता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ महिलाएं भी काफी है, नारा लगा रही हैं बिरसा मुंडा फूलो जानो के तर्ज पर, और बंद करो क्या क्या सब नारा लगा रहे हैं। स्कूल के नाम पे यहाँ पे जमीन मांगा गया लेकिन स्कूल नहीं बना। स्कूल जब नहीं बनेगा तो इसी प्रकार एक प्रकार बोला जाता है कि स्कूल बनाएंगे तो जमीन देंगे। अब यहाँ पे स्कूल ही नहीं बना तो जमीन कैसे देंगे। साथ साथ में गैर मंजूर जमीन ये किया गया। देखो गांव वाला किस प्रकार ट्रैक्टर भी लेके आ गए हैं, ट्रैक्टर से किस प्रकार से यहाँ गड्ढा करने के लिए लगे हैं, ताकि कि यहाँ इस पार से उस पार होने नहीं देंगे, ताकि हमारा बाकी जमीन जो है वो नहीं बेच पाए। तो यहाँ पे और भी लोग आए हैं। अभी हम लोग प्रेम साई मुंडा से बात करेंगे। यहाँ पे लोगों को ये करने के लिए आए हैं। प्रेम साई मुंडा जी, आप सामने आओ कैमरामैन। क्या मामला है यहाँ पे? पूरा ट्रैक्टर चलवा दे रहे हैं। ना ट्रैक्टर नहीं चलवा, बुलडोजर इसको बोला जाता है ना, बुलडोजर नहीं चलवा रहे। समाज के लोग हैं, मसला जमीन को कब्जा कर रहे हैं। कुछ माफिया लोग जो है उधर दिखाइए, उधर स्कूल और माफिया लोग रास्ता बना दे रहा है कि रेती जमीन पर। अरे इसका पीछे में आओ, इसके पीछे में आओ। तो इसी को लेकर के हाँ बोलिए हाँ। इधर पीछे खड़ा हो सब। इधर साइड हो, इधर सामने बोलिए आगे बोलिए बाबू उधर। तो ये ग्राम सभा का निर्णय है, हम लोग समर्थन में आए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए खाता नंबर हुआ 86, प्लॉट नंबर 969, 669 और ये चूटू पंचायत में रेंडो पतरातू मौजा का मामला है। यहाँ पर जमीन दलाल लोग यहाँ के मसना जमीन को, भुइयारी जमीन को, गैर मजरूबा जमीन को, ये सब को जो है गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर रहा है। इन्होंने आवेदन भी दिया, देखिए यहाँ ये डीसी के यहाँ आवेदन भी दिया ये लोग। तो डीसी को आवेदन दिया देने के बावजूद भी इस पर जो है संज्ञान नहीं ले रहा है, और एसडीओ को दिए, सबको दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी की समस्या का समाधान करने के लिए ग्राम सभा आदिवासी समाज के लोग आगे आकर के अपनी जमीन को कब्जा ले रहे हैं। एक बात था कि यहाँ पे सिद्धू कानूस यानी कि बिरसा मुंडा यानी कि अपना हथियार के बल पे, अपना परसा के बल पे जमीन का ये अपना कानून बनाया। आज सीएनटी एक्ट होते हुए भी, अबुआ सरकार होते हुए भी ये सब क्यों करना पड़ रहा है आपका आदिवासियों को? दुर्भाग्य है कि अबुआ सरकार जो है, हेमंत सोरेन के सरकार में जो भी आवेदन दी जाती है तो त्वरित कार्रवाई होता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि जमीन के लिपापोती होता है। बताइए, जब सीएनटी एक्ट की धाराओं में स्पष्ट कहा है कि मसला जमीन बिक्री का नहीं होता है, भुइहरी जमीन बिक्री का नहीं होता है, फुटकटी जमीन नहीं होता है, तो ये ग्राम सभा के बैठक करके जो रास्ता भूमाफियाओं ने बनाया था जमीन को बेचने के लिए, जबकि ये जमीन प्रस्तावित जमीन नहीं है, प्रस्तावित रोड भी नहीं है, तो अपने ग्राम सभा के लोग रोड को जो है बंद कर दिया जा रहा है ताकि यहाँ कोई भूमाफिया आकर के जमीन का दलाली ना करे। और मैं दाद देना चाहता हूँ रेंडो पतरातू के जो ग्राम सभा के लोग को। यहाँ ज़्यादातर धार्मिक जमीन है, सबको इन्होंने बचा के रखा है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे रांची झारखंड के लोगों को कि बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पर आगे आए और अपनी जमीन को बचाने का काम करें, अन्यथा आपकी जमीन बचेगी नहीं। क्योंकि लगातार हम आदिवासियों पर हमला हो रहा है। जमीन के मसले पर हमला हुआ जोरार में, जो सोनू मुंडा की हत्या कर दी गई। अभी आपने देखा होगा पिठोरिया में जो हमारे पाहन पुरोहित हैं, उनको सरूल में थोड़ा सा लड़ाई हो गया तो तलवार फारसा चलाया गया, घायल हैं। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे। तो इस तरह का हम संदेश देना चाहते हैं कि हर गांव में संवैधानिक लड़ाई के लिए हम आवेदन देंगे, और यदि ये प्रशासन हरकत में नहीं आएगा तो ग्राम सभा और आम आदिवासी समाज लेकर के उसको अपने कब्जे में लेने का काम करें। बिल्कुल, हम लोग तमाम जगहों पे देखते हैं, तमाम जगह आदिवासी जब प्रॉब्लम में होते हैं तो उस टाइम नहीं आते हैं, और तमाम जब ये वोट जब होते हैं यानी कि चुनाव जब होते हैं तो आदिवासी लोग दौड़ दौड़ के नेता लोग आ जाते हैं। तमाम आज हम लोग बोकारो का घटना को देखते हैं तो वहाँ पे बोकारो का घटना जैसे ही होता है तो वहाँ जयराम महतो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 28 विधायक तमाम, वहाँ पे सोनू मुंडा का जब हत्या होता है तो वहाँ पे भी कोई विधायक नहीं पहुंचते हैं। विधायक सिर्फ वो अपना ये
जाम को हटाने के लिए पहुंचते हैं, यानी कि सोनू मुंडा की तरफ से खड़ा होने के लिए नहीं पहुंचते हैं। कल पिटोरिया में लड़ाई हुआ, पिटोरिया में हम लोग देखते हैं कि आदिवासी विधायक नहीं पहुंचते हैं, वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि तमाम अन्य तरफ से राजनीति हो रहा है, कि तमाम आदिवासी विधायक यानी कि जब विधायक नहीं बनते हैं तो वो लोग पहुंच जाते हैं, और विधायक बनने के बाद वो लोग पता नहीं क्या हो जाते हैं, वो लोगों का क्रांतिकारी खत्म हो जाता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासियों को किस प्रकार से कदम उठाना पड़ रहा है, अपना कुदाली, ट्रैक्टर, तमाम चीजों को लेकर के यहाँ से रास्ता बंद कर देने का चाहते हैं, और यहाँ से रास्ता बंद करके अपना ये करना चाहते हैं कि अभी हम लोग ये रास्ता जब बंद कर देंगे तो यहाँ पे हमारा उधर में वो लोग का जमीन है, गरमेजोरा जमीन है, ये सब ये बंद हो जाएगा, बेचना बंद हो जाएगा। काहे कि ये लोग ये दिया था जमीन उधर, इसलिए दिया था कि इसलिए रोड भी दिया था कि स्कूल जब बनेगा तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन आज जब देखा जा रहा है क्या प्लॉटिंग किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार का प्लॉटिंग किया जा रहा है, स्कूल नहीं बनाया जा रहा है, और साथ साथ में गांव वाला का भी जमीन बेचा जा रहा है, तो निश्चित गांव वाला ये कदम उठाए हैं। ये कदम इतना बड़ा कदम उठाए हैं, ये सरकार को उठाना चाहिए था, यहाँ के विधायक महोदय को उठाना चाहिए था। यहाँ जब यहाँ वोट नहीं होगा तो विधायक यहाँ घूमने तक नहीं आते हैं, समस्या को तक देखने तक नहीं आते हैं। आज एक ऐसा समय आ गया है जो आदिवासी के साथ साथ सभी समय जागने की आवश्यकता है। आज यहाँ के लोग जाग चुके हैं, और जागने का कारण ही आज हम लोग देख रहे हैं कि दो ट्रैक्टर, इधर भी ट्रैक्टर लेके आए हैं। देख सकते हैं कि ये रास्ता गांव वाला लोग ने दिया था, लेकिन आप गांव वाला लोग नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं देंगे काहे कि स्कूल के नाम पे ये रास्ता लिया गया था, लेकिन स्कूल नहीं बनाया गया है। रास्ता जब मिल गया है तो उधर में जमीन बेचने का धंधा चालू कर दिया है यहाँ के कुछ लोग, और धंधा यहाँ पे चालू ना हो इसीलिए गांव वालों ने अपना उठाया, और गांव वाला के देन है जो आज इस प्रकार से किया है। क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या हुआ यहाँ मामला यहाँ ये हुआ कि गांव में बाहर या आदमी आया था, बोला कि स्कूल खोलेंगे यहाँ पर। स्कूल के नाम पर जमीन लिया, और जमीन लेने के बाद में इधर आइए, ट्रैक्टर आ रहा। हाँ बोलिए। जमीन लेने के बाद में यहाँ आदिवासियों का जो गैर मौजूदा जमीन है उन सबको, ये गैर आदिवासी जो है यहाँ पर बसे हुए हैं, वो लोग जमीन को हक बेचना शुरू किए हैं, प्लॉट बना के जमीन को बेच रहे हैं। इसीलिए उसी के हम लोग में इस जमीन को नहीं बेचना देना है, और सब रास्ता भी सबका बंद कर देना है। रास्ता तो आप ही लोग दिए थे, रास्ता हम ही लोग दिए, लेकिन हम ही लोग को सब अब आंख दिखा रहा है, इसीलिए हम आंख दिखाना चालू कर दिया, तो आप लोग भी आंख दिखा दे रहे हैं। बस तो हम लोग इसका गांव का क्या नाम है? रेंडो ग्राम टोला के तमाम लोगों से हमें ऐसे उम्मीद करते हैं कि सिद्धू कानू, पोटो हो, और जितने भी हमारे क्रांतिकारी जो पहले जो काम करते थे, जिस टाइम संविधान नहीं बना था उस टाइम का काम जिस पर करके थे, आज आदिवासी जाग चुका है। रेंडो गांव, और यहाँ विधानसभा कांके है, और लोकसभा शायद रांची हो सकता है, लोकसभा रांची हो सकता है, लेकिन विधायक सांसद किसी कुछ काम का नहीं है। और यहाँ पे तमाम महिला झंडा लेके खड़ी है। कल परसों सरुल मनाया है, ये लोग ने आज यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग तमाम यहाँ पे लोग देख रहे हैं, आज हमारे आदिवासी समाज ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, इसीलिए विधायक सांसद बनाते हैं ताकि उन्होंने अपने विधानसभा में बात रखे, लोकसभा में बात रखे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि आदिवासी विधायक और आदिवासी सांसद ही गूंगा बहरा हो गए हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा कहीं सांसद भी जयराम डुमरी का विधायक होते हुए पूरा झारखंड घूम सकते हैं, हर एक जगह का आवाज को उठा सकते हैं, तो आदिवासी विधायक कोलान से क्यों नहीं आ सकते, रांची से क्यों नहीं आ सकते, संताल परगना से क्यों नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर तमाम सवालों के घेरे में है, और तमाम यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो दूसरा का ये में लोग बरबर के फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन आदिवासी के साथ कहीं पर भी खड़न होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम चीजों को आज हम लोग देख रहे हैं, और भी थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को। यह ट्रैक्टर किस प्रकार से चल रहा है, यह ट्रैक्टर आदिवासी समाज ने अपने हित के लिए उठाए हैं, और एक ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर है, उधर भी एक ट्रैक्टर है, इधर लोग काम कर रहे हैं, ये रास्ता वो ये कर रहे हैं। काहे कि लोग जब एक बार उग्र हो जाते हैं तो आदिवासी का इतिहास बन जाता है। जिस प्रकार से सिद्धू कानू
बिरसा मुंडा ने इतिहास बनाकर अपना CNT एक्ट बना दिया था, जो देश का कानून बना दिया था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि रास्ता गलत नाम स्कूल के नाम पे लिया गया था, लेकिन स्कूल जब नहीं बना तो हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी समाज किस प्रकार से ये अगर देश ये राज्य को किस प्रकार से अगर बनाया है तो आदिवासी समाज ने बनाया है। आज आदिवासी समाज को देख सकते, इसको लेकिन करने के लिए जेसीबी लाया जाता है, लेकिन आदिवासी लोग ऐसे अपना ताकत दिखा देते हैं कि आप लोग किस प्रकार से ये इसको लेके आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं आदिवासी समाज किस प्रकार से अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए अपना ये करने लगे हैं। बढ़िया से एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ध्यान दो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। आदिवासी समाज रास्ता रोकने के लिए काहे कि रास्ता इसलिए रोक रहे हैं काहे कि उसका आगे में उसका गिरमजोरा जमीन है। गिरमजोरा मतलब सामुदायिक जमीन है, उसको भी यहाँ के दलाल लोग बेचा जा रहा है। तो वहां को खत्म करने के लिए, उस जमीन को ना बेचने के लिए किस प्रकार से आदिवासी समाज अपना जमीन को बचाने के यहाँ पे ट्रैक्टर भी लेके आ गए हैं। तमाम सही में बहुत एकता है ये लोग, कहा कि ये एकता कायम दिखेगा। अगर यहीं से कुछ दलाल अगर आने वाला दिन में पैदा होंगे तो निश्चित ही जमीन बेचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सब एकजुट नजर आ रहे हैं। इसी का एकजुट का नजर को जो है, एकजुट जो हुए हैं यही लोगों का बल है। आज एकजुट अगर नहीं होते तो ये जो इतना बड़ा चीज को वहां से यहाँ तक नहीं ला पाते। इसको लाने के लिए लोग होते तो अपनी ये दल बल जेसीबी लेके आते, पलना क्रेन लेके आते। लेकिन आदिवासी समाज का इतना हिम्मत होता है, जब किसी चीज को चाह लेते हैं तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। काहे रास्ता में रख रहे हैं इसको? गैर मजरूआ जमीन है, इसीलिए गैर मजरूआ जमीन को बेचा जा रहा है, इसीलिए इसको रास्ता को ब्लॉक किया जा रहा है ना। आइए सामने आइए। इसको सीधा करना चाहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, रास्ता को पूरा ब्लॉक कर देना चाहते हैं। बढ़िया से एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे सब तरफ के लोग आए हैं, बहुत ज्यादा लोग आए हैं। चले उधर एक बार जाते हैं। अभी यहाँ तो पाइप लगा दिया जा रहा है और वहां पे खोदा जा रहा है। रास्ता को पूरा बंद कर दिया जाएगा, काहे कि यहाँ पे रास्ता इसलिए बंद कर रहा है कि गैर मजरूआ जमीन वहां पे रहे, ग्राम सभा का सामुदायिक जमीन वहां पर है, इसीलिए पूरा रोक दिया जा रहा है। पूरा काट दिए रोड को आप लोग। हाँ, इसलिए काट दिए हैं कि हम लोग को इस रोड को बंद करना है। लोग सड़क बनाते हैं, आप लोग सड़क रोक रहे हैं। ये सड़क हम लोग का काम के लिए नहीं है, ये जमीन दलाल के लिए है, तो हम लोग का जमीन को हड़प रहा है, इसीलिए। हाँ, सही में ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। जिस गांव में अगर दलाल ज्यादा रहेंगे तो निश्चित ही गांव खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दलाल अभी ये अन्य ये लोग हैं, लेकिन यहाँ के लोग दलाल नहीं दिखाई देता है। अगर दलाल अगर इस गांव के होते तो इस गांव के लोग भी दो ये में भाग जाते, बंटवारा हो जाते। लेकिन क्या आप क्या बोलेंगे इसको लेकर? रास्ता क्या बंद कर रहे हैं? रास्ता बंद कर रहे हैं कि दलालों लोग को नहीं दलालों को उधर का जमीन नहीं देना है। नहीं देना है। तो आप ही लोगों का गैर मजरूआ जमीन है वहाँ पर? हाँ है।
अच्छा, तो पहले ये जो बिल्डिंग बना है कैसे बन गया? वो बोल रहा था कि स्कूल खोलेंगे का क्या देवल था। हाँ, स्कूल खोलने के नाम पे जमीन दिया गया, लेकिन उसके बाद स्कूल नहीं खोला गया, है ना? नहीं, स्कूल नहीं खोला तो आप लोग गुस्सा हो गए क्या? हाँ, गुस्सा हो गया। हाँ, स्कूल नहीं खोला तो ये लोग गुस्सा हो गए। स्कूल यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल खोला जा रहा था। दिल्ली पब्लिक स्कूल जब नहीं खोला तो ये लोग अपना टाल लिया कि इस रास्ता को अब नहीं देना है और गैर मजूरा जमीन को नहीं बेचने देना है, तमाम जमीन को दलालों के चंगुल से बचाना है। तो इस प्रकार का रास्ता बंद कर देना चाहिए ताकि आगे का जमीन बिक्री ना हो, क्योंकि यहाँ पे बिक्री धीरे धीरे सब प्लॉट बिक्री हो जा रहा है, प्लॉट बनाया जा रहा है। तो आगे भी हम लोग प्रेम साई मुंडा से थोड़ा सा बात करेंगे। क्या लगा, सब रास्ता तो ब्लॉक हो गया, ग्राम सभा का आगे क्या क्या निर्णय होगा और हमारे तमाम झारखंड के लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, पूरे झारखंड का हम मैसेज देना ही चाहते हैं कि रेंडो पतला जो सीखे। यहाँ ग्राम सभा में बैठक करके सहमति ली गई कि यहाँ के भुइयारी जमीन, फुटकटी जमीन और हम लोग जो है बेचेंगे नहीं, ये निर्णय लिया है। और इनका कहना है कि सबसे पहले स्कूल खोलेंगे, आप लोग रास्ता दे दीजिए। वो माफिया लोग कहा, रास्ता देने के बाद किया कि आप जमीन को बेचना शुरू कर दिया। और कौन जमीन? जो गैर कानूनी ढंग से जमीन बेची जा रही है, भुइयारी जमीन को, कुछ गैर मजरूबा है, कुछ रेती जमीन है। और देखिए, ये जो देख रहे हैं ये कोई प्रस्तावित रोड नहीं है, ये इन लोग की रेती जमीन है। यहाँ पर भी लोग रोड निकाल दिया और हड़काते रहता है कि आदिवासी लोग तुम लोग को देख लेंगे, ये सब कहने का, जान से मारने की धमकी दी जाती है। तो ये ग्राम सभा की सहमति के बाद यहाँ पर आए लोग और अपने जमीन को जो है बचाने का काम कर रहे हैं और भूमाफिया के खिलाफ जो है उलगुलान करने का काम कर रहे हैं। हम यही मैसेज देना चाहते हैं पूरे झारखंड के लोगों को, खासकर आदिवासी समाज के लोगों को। जहाँ जहाँ आपकी आदिवासी जमीन है, जो भूमाफिया यदि लूटता है तो ग्राम सभा में बैठक करके आप इसको पूरे ग्राम के लोग आकर के उसको रोकने का काम करें, क्योंकि सरकार आदिवासी जन विरोधी सरकार है। कहने का तो आदिवासी सरकार है, लेकिन इसके हाथ में आदिवासी जमीन बचा नहीं पा रहा है। जैसे लुगुबुरु का पहाड़ आप देख लीजिए, वहाँ का जमीन नहीं बचा पाया, पार्थ पहाड़ का नहीं बचा पाया। व्यापक आंदोलन जो है हमारा ये दिवड़ी मंदिर में हो रहा था, दिवड़ी देवी का वो जमीन बचा नहीं पा रहा है। हमारा रेम के मसले को लेकर के हमारा सिरमटोली में नहीं बचा पा रहा है। तो कहने का मतलब आदिवासी हजारों एकड़ दिए देश के विकास के लिए और आज अल्पसंख्यक हो जा रहे हैं। आदिवासी के डेमोग्राफिक से चेंज हो रहा है। उधर आप दिखाई कैमरा वाले, उधर दिखाई, देखिए ये है आपको बूटी मोड़, बिल्डिंग बूटी मोड़ हुआ। ये आसपास के जो कितना डेमोग्राफी चेंज हो गया, वहाँ बिल्डिंग बड़े बड़े बन रहे हैं और पूरा क्षेत्र ये आदिवासियों का क्षेत्र है। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्रामीण के लोगों को कि अपना जमीन के बचाने को लेकर के सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो के रास्ते पर चल करके अपनी जमीन को बचाने के लिए आया है। और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा आदिवासी समाज के साथ। आदिवासी समाज के कुछ कुछ दलाल भी होते हैं, उन दलालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दलालों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जमीन बेचना छोड़ें और अभी यदि जमीन बेच करके आप बड़ा आदमी नहीं बन पाएंगे और यदि जमीन आप बेचोगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाज के लोग सेंधरा करने का काम करेगा, क्योंकि जमीन दलाली लोग आदिवासी लोग ही होते हैं जमीन का वायलेशन करने के लिए, बेचने के लिए। तो मैं यही दलाल से कहना चाहता हूं कि अविलंब जमीन दलाली बंद करें और मुख्य धारा से जोड़ के दूसरा काम करें, लेकिन आदिवासियों की जमीन लूटने का काम नहीं करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जमीन दलाली ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हो सकता है आप फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे, हो सकता है बिल्डिंग बना लेंगे, लेकिन आपका आने वाला पीढ़ी जब पूरा गोलाकार से जब दूसरे लोग बस जाएंगे तो आप भी नहीं बच पाएंगे। यानी कि होता है कि कौवा और मोर का कहानी तो हम लोग सुने ही होंगे, छोटे 5 क्लास या 4 क्लास में पढ़ाई किए होंगे। कौवा जब जबरदस्ती जब मोर बनने का कोशिश करता है तो उनको टुकराड़ मिलता है। तो तमाम यहाँ जेसीबी भी आ गया है, जेसीबी भी आ गया। अब इसको कहते हैं बुलडोजर, यानी कि यहाँ पे हेमंत सोरेन का बुलडोजर नहीं चल रहा है, यहाँ पे गांव का आदिवासी समाज का बुलडोजर चल रहा है। अरे बुलडोजर आ रहा है, हटो हटो हटो। ये कौन सा गांव है, नाम भूल जा रहा भाई। रेंडो पटकर के रेंडो करमटोली के लोगों ने बुलडोजर लेके आ गया। ये गांव का बुलडोजर है। हम लोग सोचते थे कि यूपी में बुलडोजर चलता है, लेकिन यहाँ रेंडो में अपना रेंडो गांव के लोगों ने बुलडोजर चला दिया अपना गांव को बचाने के लिए। जेसीबी को दिखाइए, थोड़ा सा बुलडोजर को दिखाइए। यहाँ का लोग काफी मेहनती है और काफी यहाँ का गांव का कुछ अलग ही नजारा है। सब तरफ आप देखेंगे तो कृषि नजर आएगा।
और यहाँ के गांव के लोगों को तारीफ करना हम चाहेंगे, काहे कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एकजुट हुए हैं। जिस प्रकार से यहाँ 2 ट्रैक्टर लगाए, वहाँ पे अपना मेहनत करके लगाए। बाबू इधर आओ, बुलडोजर को चलने दिया जाए। बताइए, ऐसा आप तो बुलडोजर चलेगा? ये गांव का बुलडोजर है, रेंडो गांव का बुलडोजर है। आप लोग तो बुलडोजर चलवा दे रहे, बुलडोजर। हाँ बोलिए। स्कूल जब हम लोग का स्कूल खुलने वाला था तो नहीं खुलेगा तो कागज बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, रास्ता बंद करने जा रहे हैं हम लोग। सरकार थी, दलाल सब अपना मर्जी कर रहा है, तो उन लोग को हम लोग नहीं रोकेंगे तो फिर दलाल लोग बहिया लोग को देने जा रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा बोल रही है लड़की लोग भी। और यहाँ बुलडोजर किस प्रकार से चल रहा है, कैमरामैन जी आइए इधर। सरकार हम लोग ज्यादातर सुनते हैं कि यूपी में बुलडोजर चलता है, लेकिन आज झारखंड के आदिवासियों ने बुलडोजर चला दिया है ना। बुलडोजर ये हेमंत सोरेन को चलाना चाहिए था, लेकिन हेमंत सोरेन बुलडोजर नहीं चला पा रहे हैं, तो आदिवासी समाज बुलडोजर चला दे रहे हैं। इस प्रकार का बुलडोजर शायद किसी गांव वाले ने आज तक नहीं किया होगा। इस प्रकार का एकता जो ये लोग सारे कोई अपने यहाँ पे एकता जो नजर आए हैं, ये बहुत ही कम यह दिखाई देता है। ये बुलडोजर ये गांव का ये है। पहले हम लोग देखा कि पहले कुदाली आया था, कुदाली से ये लोग को लगा कि नहीं इससे रोक नहीं पाएंगे। फिर आया लोग को ट्रैक्टर से भी लगा कि नहीं ये काफी नहीं हो पाएगा। आज यहाँ पे बुलडोजर चला दिया। सही में इस गांव को दाद देना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगा। अगर आपका गांव को बचाएंगे तो आपको भी बुलडोजर लाना पड़ेगा। तो सही में इस गांव का या रेंडो गांव का लोग बहुत ही एकत्रित हैं। अगर सिद्धू कानू चांद भैरव फोटो हो के तर्ज पर यहाँ ये लोग अपना जमीन को बचा रहे हैं और बुलडोजर चला दे रहे हैं। ये बुलडोजर काफी आकर्षक भी है और काफी भयानक भी है, और उधर 2 ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। काफी यहाँ पे काम हो रहा है। आइए थोड़ा लोगों से बात करेंगे, क्या है ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं। आप लोग तो बुलडोजर चलवा दिए सर जी। हाँ, यूपी के तर्ज पे बुलडोजर चल रहा है। हाँ, यूपी के जिस तर्ज में बुलडोजर चला, झारखंड में पहली बार जो रेंडो मौजा में चला है। आज से जितने भी जमीन दलाल हो, होश में आओ। अगर आदिवासियों को जमीन को तुम लोग लूटना चालू करेगा तो हम लोग ऐसी बुलडोजर चला के सब जमीन को बंद करेंगे। छलना ऐसा छलिएगा जमीन को तो हम लोग बुलडोजर चला के उस जमीन को बचाएंगे। क्योंकि हमारे मौजा में जिस तरह से दलालों ने छलने का काम किया है कि स्कूल के नाम पर जमीन को लिया गया और जमीन को वहां पर स्कूल की जगह प्लॉटिंग करके बेचा गया। साथ में हमारे जो जीएम लैंड होता है अगर मुजरा, उसको भी प्लॉटिंग करके बेचा गया है। तो जमीन दलालों होश में आओ, और नहीं तो अन्यथा इससे भी खराब होगा तुम लोग के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ये झारखंड सरकार को बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन ये रेंडो गांव के लोगों ने बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर चलाए, सरकार को चलाना चाहिए, लेकिन आप लोग चला दिए। ये तो बहुत खतरनाक है। आप लोग तो हाँ, खतरनाक है। खतरनाक तो हम लोग है बोल रहा है। क्या कि ये लोग बिरसा मुंडा के वंशज है, सिद्धू कानू के वंशज है, फोटो हो का वंशज है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये लोग का बुलडोजर, थोड़ा बुलडोजर दिखा दीजिए ताकि पूरा झारखंड को ये मैसेज जाना चाहिए कि गांव वाले ने इस प्रकार से बुलडोजर चला दिया। हाँ, चलेगा। ब्राइटनेस कम हो गया। ये बुलडोजर गांव वाले लोग अपना हित में चला रहे हैं। यहाँ इधर भी खड़े हैं, उधर में ये डाल दिए हैं, इधर में, और 2 ट्रैक्टर भी उधर चल रहे हैं। क्या सोना वोना तो नहीं ना निकल रहा? यहाँ तो आदिवासी का सब सोना चांदी सब है ना। यूरेनियम है, आदिवासी भी कुछ है। यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है, उधर में ट्रैक्टर चल रहा है। 2-2 रास्ता को ब्लॉक करने के लिए, काहे कि यही रास्ता स्कूल के नाम पे दिया गया था। स्कूल खोला जाएगा बोल के नाम दिया गया था। गांव वालों ने अपना रास्ता भी दिया, रास्ता नहीं है ये रास्ता, गांव वालों ने अपना निजी जमीन को दिया था। लेकिन जब लोग देख रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर, यहाँ पे जब ये नहीं हो रहा, स्कूल नहीं बन रहा, लोगों को झूठ बोल करके ये कर दिया गया, तो आप लोग देख सकते हैं वहां पे किस प्रकार ट्रैक्टर भी अपना काम कर रहा। यहाँ के लोग किसान, खेती किसानी में सबसे आगे हैं, और कि यहाँ के लोग अपना गांव को बचाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, हर कदम उठाने के लिए एकदम सक्षम तो है। लेकिन ये ताकत है, ये
पुराना स्टाइल यानी कि सिद्धू कानू चांद भैरव जो होता है और बिरसा मुंडा पोटो हो के तर्ज पे लोग काम कर रहे हैं। ये रास्ता था, ये रास्ता जमीन यानी कि गांव वालों ने अपना स्वतः स्कूल बनाएंगे बोल करके दिया गया था, लेकिन स्कूल जब नहीं बना तब गांव वालों ने ये कदम उठाया कि ये हमारा खेती जमीन है, हमारा ये अपना जमीन है, इसको हम लोग गलत कामों के लिए ये रास्ता नहीं दे सकते हैं। यानी कि यहाँ का कुछ गैर आदिवासी जमीन भी है वहाँ पे बनाया जा रहा, लेकिन वहाँ पे आदिवासियों का जमीन भी है जो कि उसको गैर मजूरा जमीन बोलते हैं, जीएम लैंड बोलते हैं, प्रति जमीन बोलते हैं। उसको भी यहाँ का भूमाफिया कब्जा करने लग गया है और कब्जा करके बेचने का काम कर दिया, गांव वालों को डराने का काम किया। गांव वाला जब नहीं डरे तो यहाँ का प्रेम साई मुंडा ने आया और हिम्मत दिया लोगों को, आज इतना बड़ा कर दिखाया। लेकिन यहाँ का विधायक को उन्होंने बनाया था, लेकिन यहाँ का विधायक को कमीशन मिल जाता होगा, इस कमीशन के माध्यम से वो अपना आवाज नहीं उठा पाते होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा यह रास्ता आप लोग देख रहे हैं, उधर में जेसीबी चल रहा है, उधर भी थोड़ा दिखा लीजिए, उधर, हाँ इधर में आ लीजिए, इधर में जेसीबी चल रहा है, इधर दो ट्रैक्टर चल रहा है, काहे कि रास्ता को इसको पूरा बंद कर दिया जाए। काहे कि ये रास्ता के आगे में ये बहुत कुछ है, हम लोग आगे दिखाना चाहेंगे। तो ये रास्ता इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि यहाँ पे आने वाला दिनों में यहाँ पे बाहरी लोग बस जाएंगे। यहाँ का हर कोई बोला जा रहा है कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज होने वाला है। निश्चित है कि यहाँ जिस प्रकार से डेमोग्राफिक आदिवासी मूलवासी का जो नेता को आगे लेके जाने के लिए, लेकिन आदिवासी विधायक लोग चुपचाप रहते हैं। तो आदिवासी लोगों को स्वतः अगर आगे बढ़ना है तो आपको स्वतः ही आगे आना होगा, अन्यथा आप नहीं बच पाएंगे। ये लोग रेंडो गांव के लोगों ने अपना कदम उठा दिया है, जेसीबी लाया, ट्रैक्टर लाया, कुदाली लाया, परसा लाया, कुत्ता भी देखो ये लोगों को बचाने के लिए का सहयोग में गया है। आप जब खड़े हो जाएंगे तो आपके सारे लोग आपको मदद करने के लिए आएंगे और यहाँ जेसीबी चल रहा है। यहाँ सरकार को जेसीबी चलाना चाहिए था, हेमंत सोरेन को आदिवासी का सुरक्षा में जेसीबी चलाना चाहिए था, लेकिन हेमंत सोरेन अब वह सरकार यहाँ पर फेल है। तो यहाँ स्वतः गांव वालों ने अपना जेसीबी लेकर के आ गया है और जेसीबी को चलाने लग गया है, ताकि जब आदिवासी समाज जब देखा कि यहाँ पे हमारा अस्तित्व नहीं बच रहा है तो हमारा यह जेसीबी बुलडोजर चला करके रास्ता बंद कर देने का काम किया। रास्ता देने का भी काम गांव वालों ने किया था। जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे स्कूल नहीं बन रहा है, गलत तरीके से लोगों को ठग करके जमीन लिया गया है, तो निश्चित यहाँ पे ये करने का काम हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम इतना बड़ा हम लोग गांव का संघर्ष या रेंडो गांव का संघर्ष हम लोग देख रहे हैं और जेसीबी भी चल रहा है, उधर ट्रैक्टर चल रहा है। यानी कि गैर मजूरा जमीन को बचाने के लिए इस प्रकार का लोग कदम उठाना पड़ा है। आज महिलाएं भी पूरा अपना पूरा ये पारंपरिक ड्रेस में है, पुरुष भी है, अपना सरना झंडा लेके आ गए हैं। अगर अपना गांव को आप बचाना चाहते हैं, आदिवासियत को यहाँ जिंदा रखना चाहते हैं, डेमोग्राफी को चेंज नहीं होना देना चाहते हैं, तो इस प्रकार का कदम गांव वालों ने उठाया है। आज गांव वालों ने इसलिए ये रास्ता पहले वही लोग दिया था स्कूल के नाम पर, लेकिन स्कूल जब नहीं बनाया गया या प्लॉटिंग करके बेचा गया, तब उन लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग गलत तरीके से हम लोग को ठगाया गया। तो निश्चित ये वो लोग रास्ता को बंद करने का काम किया। पूरा रास्ता पर ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ बुलडोजर चल रहा है और आज हम लोग देख रहे हैं कि तमाम लोग एकजुट है। तो आप लोग भी अपना गाँव को बचाने के लिए, गाँव को हरा भरा खेती करने के लिए, इस गाँव के लोग खेती पे बड़ा ध्यान देते हैं। हम तमाम यहाँ पे आ रहे थे तो खेती का नज़ारा यहाँ था, यहाँ का लोग जागृत है, यहाँ का लोग आज कदम उठाए हैं अपने गांव को बचाने के लिए, आने वाला पीढ़ियों को बचाने के लिए। क्या आप अपना गांव को, आने वाला पीढ़ियों को बचाने के लिए तो आप कदम उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, ग्राम सभा करते हैं कि नहीं करते हैं? तमाम चीज़ों को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ आज पब्लिक एक्शन में बने रहने के लिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, कम से कम लाखों लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। और इसी के साथ
पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को हमारे ओर से इसी तरह बने रहे, हम लोग आपस में संवाद करते रहे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, जोहार।